Assalamualaikum everyone. Welcome back. This is the second part of our series on capital budgeting. Okay, let's take a quick look at the key techniques we will be covering in this video. First one is payback period, second one is net present value, then internal rate of return, and the last one is profitability index. Let's jump right in. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। कैपिटल बजटिंग का एक बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। Payback period is the amount of time it takes to recover the cost of an investment. In simple words, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस हासिल कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है, दैट इज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। अगर आपको प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आपके प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड से कम है तो इट्स अ गुड साइन, बट जब आपके प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आपके प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है देन इट विल बी अनडिज़ायरेबल प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट में 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और ये प्रोजेक्ट हर साल 2,000 रुपीज़ जनरेट कर रहा है, देन योर पेबैक पीरियड विल बी 3 ईयर्स। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ इट किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 4 ईयर्स है तो फर्स्ट वन विद लेस पेबैक पीरियड विल बी मोर अट्रैक्टिव। लेकिन एक बात, पेबैक पीरियड सिर्फ ये बताता है कि आपका पैसा कितनी जल्दी वापस आएगा, लेकिन ये फ्यूचर कैश फ्लोज या प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता। इट डजंट शो द टोटल प्रॉफिटेबिलिटी और द वैल्यू ऑफ मनी और टाइम। Alright, let's talk about net present value और NPV। कैपिटल बजटिंग का एक बड़ा पावरफुल टेक्निक जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की क्लियर पिक्चर देगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर इट। NPV is all about figuring out how much value an investment adds to your wealth in today's terms। ये सिर्फ फ्यूचर के पैसों का कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये भी देखता है कि वो फ्यूचर का पैसा आज के टर्म्स में कितना वर्थ रखता है। The formula might look a bit intimidating at first, but it's actually very simple, जिसमें आप कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज को सम करते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं। Decision rule is also very simple. If NPV is positive, means cash inflows are greater than outflow, तब इन्वेस्टमेंट को ग्रीन सिग्नल दो। It means the investment is likely to add value. If it's negative, better rethink it. It might reduce your wealth. Suppose a company is considering a project that costs 15,000 today. It expects to earn the following cash flows for the next 4 years and it chooses a discount rate of 8%. कैलकुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। हमने सबसे पहले फ्यूचर की कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया, देन उन सबको सम अप किया, उसके बाद उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास एनपीवी आ गया। एज देयर इज़ पॉजिटिव एनपीवी हियर, सो इट मीन्स दैट अ कंपनी शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट एज इट एक्सपेक्ट्स टू जनरेट अ पॉजिटिव रिटर्न। So our next slide is about internal rate of return. So what exactly is IRR? सिंपल IRR वो डिस्काउंट रेट है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़ीरो बना देता है। इन अदर वर्ड्स इट्स द रेट एट विच द प्रोजेक्ट्स ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ NPV। The formula seems a bit complex, but it's all about finding a rate which makes NPV zero. Moreover, its complexity depends on which method you are using. आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जहाँ आप डिफरेंट रेट्स ट्राई करते हैं ताकि आपको वो रेट मिल सके जो NPV को ज़ीरो बनाए, या फिर कोई फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। Now the decision rule with IRR is quite straightforward. If the IRR is greater than the required rate of return, the project is considered good to go. If it's less, then it might not be worth it. Now, profitability index is our last but not the least capital budgeting technique. So, what's profitability index all about? In simple terms, profitability index is the ratio that compares the benefit of the project to its cost. ये कैलकुलेट करता है कितना वैल्यू प्रोजेक्ट जनरेट करेगा हर डॉलर की इन्वेस्टमेंट पर। हम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दिस फार्मूला हेल्प अस डिटरमाइन हाउ मच रिटर्न वी आर गेटिंग फॉर ईच डॉलर इन्वेस्टेड। नाउ द डिसीजन रूल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ योर profitability index is greater than 1, you have got a good deal on your hands. If it's less than 1, it might be time to reconsider your project. But if the
Profitability index equals 1. It means that the net present value of the project is exactly 0. In other words, the project is breaking even. You are getting back exactly what you have invested, but there's no extra return. So let's consider the example जहाँ पे हमारे पास initial investment 8,000 है और project is expected to generate the following cash flows for the next 3 years, जिसमें हमारे पास required rate of return 10% है. कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल. हमने सबसे पहले अपनी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया एंड देन वी हैव डिवाइडेड इट विद आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड वी हैव गॉट आवर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.08, which means that the project is worth considering. Alright, you awesome people, that's a wrap up for today. Thank you so much for watching. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. खुदा हाफिज़.